प्रश्न 1। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ए. नीरज चोपड़ा, बी. हरमनप्रीत कौर, सी. पीवी सिंधु, डी. रोहित शर्मा। उत्तर बी. हरमनप्रीत कौर। व्याख्या: हरमनप्रीत कौर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। प्रश्न 2। हाल ही में आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए. गुजरात, बी. उत्तर प्रदेश, सी. महाराष्ट्र, डी. केरल। उत्तर ए. गुजरात। व्याख्या: आधार सेवा केंद्र की स्थापना गुजरात में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए की गई है। प्रश्न 3। भारत का कौन सा शहर 2024 में G20 सम्मेलन का आयोजन स्थल बना? ए. मुंबई, बी. दिल्ली, सी. वाराणसी, डी. बेंगलुरु। उत्तर सी. वाराणसी। व्याख्या: वाराणसी ने G20 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। प्रश्न 4। जल जीवन मिशन के तहत 2024 में कौन सा राज्य 100% ग्रामीण जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना? ए. गोवा, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. उत्तराखंड, डी. सिक्किम। उत्तर ए. गोवा। व्याख्या: गोवा ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को 100% जल कनेक्शन उपलब्ध कराया है। प्रश्न 5। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ए. कर्नाटक, बी. तमिलनाडु, सी. महाराष्ट्र, डी. गुजरात। उत्तर ए. कर्नाटक। व्याख्या: कर्नाटक ने स्टार्टअप और इनोवेशन में अपनी अग्रणी स्थिति के कारण लगातार चौथी बार यह स्थान प्राप्त किया। प्रश्न 6। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? ए. प्रोफेसर एस. चंद्रशेखर, बी. डॉक्टर विनीत नारायण, सी. प्रो. अशोक सेन, डी. प्रोफेसर वी. कामत। उत्तर सी. प्रो. अशोक सेन। व्याख्या: प्रो. अशोक सेन को भौतिकी में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 2024 में नोबेल पुरस्कार मिला। प्रश्न 7। किस राज्य ने 2024 में अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति लॉन्च की? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. तमिलनाडु, डी. ओडिशा। उत्तर ए. राजस्थान। व्याख्या: राजस्थान ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह नीति शुरू की। प्रश्न 8। हाल ही में मिशन लाइफ का शुभारंभ किसने किया? ए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, डी. अमित शाह। उत्तर बी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्याख्या: मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। प्रश्न 9। भारत ने 2024 में किस देश के साथ सागर मित्रता अभ्यास आयोजित किया? ए. श्रीलंका, बी. इंडोनेशिया, सी. मालदीव, डी. जापान। उत्तर सी. मालदीव। व्याख्या: भारत और मालदीव ने सागर मित्रता अभ्यास के तहत समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा दिया। प्रश्न 10। हाल ही में वेदांगी वर्ल्ड फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ए. जयपुर, बी. मुंबई, सी. कोलकाता, डी. चेन्नई। उत्तर ए. जयपुर। व्याख्या: ये त्योहार भारतीय संस्कृति और परंपराओं को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया। प्रश्न 11। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ चंद्रमा अनुसंधान मिशन के लिए समझौता किया? ए. रूस, बी. अमेरिका, सी. फ्रांस, डी. जापान। उत्तर डी. जापान। व्याख्या: जापान ने भारत के साथ मिलकर चंद्रमा के अन्वेषण हेतु नई परियोजना पर सहमति बनाई। प्रश्न 12। 2024 में भारत में पहली बार ग्लोबल क्लाइमेट समिट का आयोजन कहाँ हुआ? ए. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. चेन्नई, डी. हैदराबाद। उत्तर बी. मुंबई। व्याख्या: ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के समाधानों पर केंद्रित था। प्रश्न 13। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत किस राज्य ने 2024 में सबसे अधिक लाभार्थियों को सहायता दी? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. बिहार, डी. राजस्थान। उत्तर बी. मध्य प्रदेश। व्याख्या: मध्य प्रदेश ने मातृ वंदना योजना के तहत अधिकतम लाभार्थियों को सहायता दी। प्रश्न 14। हाल ही में किस भारतीय महिला को फोर्ब्स पावरफुल वुमन 2024 सूची में शामिल किया गया? ए. नितिशा नायर, बी. निर्मला सीतारमण, सी. किरण मजूमदार शॉ, डी. इंदिरा नूई। उत्तर बी. निर्मला सीतारमण। व्याख्या: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार तीसरे वर्ष इस सूची में स्थान बनाने में सफल रहीं। प्रश्न 15। 2024 में इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? ए. पुणे, बी. बेंगलुरु, सी. भुवनेश्वर, डी. इंदौर। उत्तर सी. भुवनेश्वर। व्याख्या: भुवनेश्वर ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2024 की मेजबानी की।
प्रश्न 16, 2024 में भारत ने पहली बार किस देश के साथ डिजिटल भुगतान साझेदारी की? ए सिंगापुर, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी यूएई। उत्तर ए सिंगापुर। व्याख्या, भारत और सिंगापुर ने डिजिटल भुगतान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने की पहल की। प्रश्न 17, किस राज्य ने 2024 में सूरजगढ़ योजना शुरू की? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी पंजाब। उत्तर बी राजस्थान। व्याख्या, ये योजना हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। प्रश्न 18, 2024 में भारत में सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ मिला? ए जम्मू कश्मीर, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। उत्तर ए जम्मू कश्मीर। व्याख्या, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बड़ी मात्रा में लिथियम के भंडार पाए गए। प्रश्न 19, किस राज्य ने 2024 में इको टूरिज्म नीति लॉन्च की? ए केरल, बी असम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। उत्तर सी उत्तराखंड। व्याख्या, उत्तराखंड ने पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की। प्रश्न 20, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी रोम, डी पेरिस। उत्तर सी रोम। व्याख्या, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर काम करता है। प्रश्न 21, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ए 1 मई, बी 2 मई, सी 3 मई, डी 4 मई। उत्तर सी 3 मई। व्याख्या, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। 2024 का विषय था शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। प्रश्न 22, 2024 में भारतीय वायुसेना ने किस नई प्रणाली को अपने बेड़े में शामिल किया? ए तेजस मार्क 2, बी प्रलय मिसाइल, सी 295 परिवहन विमान, डी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। उत्तर सी 295 परिवहन विमान। व्याख्या, भारतीय वायुसेना ने मई 2024 में सी 295 परिवहन विमान को शामिल किया। यह विमान मध्यम श्रेणी के सैन्य परिवहन कार्यों के लिए उपयोगी है और इसका निर्माण भारत में टाटा समूह द्वारा किया गया। प्रश्न 23, हाल ही में किस राज्य ने मिलेट महोत्सव 2024 का आयोजन किया? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। उत्तर बी राजस्थान। व्याख्या, राजस्थान सरकार ने मई 2024 में मिलेट महोत्सव का आयोजन किया। इसका उद्देश्य मोटे अनाजों मिलेट्स की उपयोगिता और उनके पोषण संबंधी लाभों को बढ़ावा देना है। प्रश्न 24, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को 2024 का लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? ए नीरज चोपड़ा, बी रोहित शर्मा, सी पीवी सिंधु, डी विराट कोहली। उत्तर ए नीरज चोपड़ा। व्याख्या, नीरज चोपड़ा ने अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। उन्होंने 2024 में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किए। प्रश्न 25, मई 2024 में किस देश ने पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित स्पेस एयरक्राफ्ट लॉन्च किया? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। उत्तर सी चीन। व्याख्या, चीन ने मई 2024 में पहला AI संचालित स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जो जटिल अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयोगी है। यह तकनीक भविष्य में मानव रहित अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देगी। प्रश्न 26, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024 के लिए चुना गया? ए विक्रम साराभाई, बी विनायक सेन, सी डॉक्टर मोहन रेड्डी, डी डॉक्टर अमृता घोष। उत्तर डी डॉक्टर अमृता घोष। व्याख्या, डॉक्टर अमृता घोष को कैंसर उपचार में क्रांतिकारी खोज के लिए नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024 के लिए चुना गया। प्रश्न 27, केंद्र सरकार ने मई 2024 में मेक इन इंडिया योजना के तहत कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? ए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बी डिजिटल इंडिया 2.0, सी समृद्ध भारत योजना, डी आत्मनिर्भर कृषि मिशन। उत्तर ए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। व्याख्या, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। प्रश्न 28, किस शहर में G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग मई 2024 में आयोजित हुई? ए वाराणसी, बी अमृतसर, सी भोपाल, डी चेन्नई। उत्तर ए वाराणसी।
व्याख्या, वाराणसी ने मई 2024 में G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी की। इस बैठक में डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा पर चर्चा हुई। प्रश्न 29, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? ए 9 मई, बी 10 मई, सी 11 मई, डी 12 मई। उत्तर सी 11 मई। व्याख्या, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। ये दिन पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 30, मिशन लाइफ कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ए जलवायु परिवर्तन से निपटना, बी शिक्षा में सुधार, सी आर्थिक समृद्धि, डी महिला सशक्तिकरण। उत्तर ए जलवायु परिवर्तन से निपटना। व्याख्या, मिशन लाइफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। प्रश्न 31, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस कॉरिडोर समझौता किया? ए जापान, बी रूस, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर सी फ्रांस। व्याख्या, भारत और फ्रांस ने मई 2024 में डिफेंस कॉरिडोर समझौता किया जो रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रश्न 32, मई 2024 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की? ए ब्रिक्स, बी एसीओ, सी आसियान, डी G7। उत्तर बी एसीओ। व्याख्या, भारत ने मई 2024 में शंघाई सहयोग संगठन SCO की अध्यक्षता ग्रहण की जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रश्न 33, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन का उद्देश्य क्या है? ए बैंकों का निजीकरण, बी बैंकों की स्थिरता सुनिश्चित करना, सी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, डी विदेशी निवेश को आकर्षित करना। उत्तर बी बैंकों की स्थिरता सुनिश्चित करना। व्याख्या, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन बैंकों की स्थिरता और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए किया गया है। प्रश्न 34, हाल ही में लिथियम भंडार भारत के किस राज्य में खोजा गया? ए जम्मू और कश्मीर, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक। उत्तर डी कर्नाटक। व्याख्या, कर्नाटक में मई 2024 में लिथियम भंडार की खोज की गई जो भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देगा। प्रश्न 35, कौन सा देश 2030 एक्सपो की मेजबानी करेगा? ए भारत, बी सऊदी अरब, सी दक्षिण कोरिया, डी जापान। उत्तर बी सऊदी अरब। व्याख्या, सऊदी अरब को 2030 एक्सपो की मेजबानी का अधिकार मिला जो विजन 2030 के तहत उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं का हिस्सा है।